चलिए दोस्त, हम शुरुआत करते हैं 21 से, है ना। रेशियो का आप लोगों को पढ़ा चुके हैं और हम शुरुआत कर रहे हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आप सभी के बीच में। क्वेश्चन यह कह रहा है, पहले क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्वेश्चन कैसा है। देखिए यही मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। कहा गया है कि a+b/c 23/12, b+c/a 17/8, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a+c/b, यानी a+c/b का वैल्यू बताना है क्या होगा। ठीक, चलिए पहले क्वेश्चन को हम लिख लिए। अब इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले दोनों को जोड़ने पर एक पे आ रहा है मेरा 35 और एक में आ रहा है हमारे पास 25। एक में कितना आ रहा है 25। यह दोनों आपस में इक्वल नहीं है, बात समझ में आया। जब दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो सबसे पहले हम इक्वल करने का प्रयास करेंगे। इक्वल कैसे होगा, तो इक्वल होगा एलसीएम लेकर। बात समझ में आया, इक्वल होगा किससे, एलसीएम लेकर। एलसीएम हो जाएगा 175, कोई दिक्कत। 35 से 175 कटेगा, यह कटेगा 5 बार, 25 से ही कटेगा 7 बार। बात समझ में आया। और ये जो 5 आया इक्वल करने के लिए 5 से इसमें गुना करें, 23 × 5 = 115। ठीक, अब 12 × 5 हो गया मेरा 60, कोई डाउट नहीं। 7 से गुना करेंगे, 17 × 7 होता है 119 और 8 × 7 होता है 56। देखिए दोनों को गुना कर दिए। आपके यह सर सी का इकलौता वैल्यू है 60। एक कैसे, देखिए सी यहाँ है, सी का वैल्यू कितना आ गया 60। ए का इकलौता वैल्यू है 56। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 116 a+c। अब हमको बी निकालना है। बी कैसे निकलेगा, तो 175 टोटल हमारा अमाउंट है, जिसमें से 116 दोनों को आया है घटाकर, यानी अब हम घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा कितना 59। कोई डाउट है घटाकर। और हमसे पूछा क्या गया है, इस चीज़ को देखना है। हमसे पूछा गया है a+c/b क्या होगा, तो a+c दोनों जोड़ के आया 116 बटा के आ गया 59। ठीक है, एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका इसको बताते हैं। आप इसको एलसीएम ना भी लीजिएगा फिर भी बन जाएगा। हमारे पास आया है 35 और कितना आया है 25। दोनों को रेशियो में छोटा कर लेंगे, 5 × 7 = 35 और 50 25। दोनों को आपस में पलट देंगे, 5 इधर आ जाएगा और 7 इधर आ जाएगा। बात समझ में आया, मतलब 5 में पहला वाला से और 7 से दूसरा वाला में, बस सिंपल यही करना है। बात समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पहले देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत, देखिए यही है क्वेश्चन 22। ये भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 कहा गया l+m+n बराबर इतना, l रेशियो इतना, n रेशियो इतना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। m का वैल्यू बताना है क्या होगा। बात समझ में आया। m का जो भी वैल्यू होगा इसका मल्टीपल होगा, इस बात को भी याद रखना। ठीक, अब देखिए कैसे निकालते हैं। तो पहले l mn ये दोनों को तो पहले आपस में इक्वल करेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ यह है, देखिएगा यही है, इसको आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है l रेशियो m+n बराबर दिया हुआ है 5/13 पहला। दूसरा दिया हुआ है n रेशियो l+m, इसका दिया हुआ है 4/7। कोई डाउट है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 18 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 8 9 1 198 हो जाएगा। यह 11 बार जगेगा, ये 18 बार लगेगा। 11 से गुना करेंगे तो 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55। 18 से गुना करेंगे तो 18 × 4 = 72। ठीक, मतलब एल का जो वैल्यू आ गया हमारे पास 55 आ गया, एन का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना 72। ठीक, एल और एन दोनों मिला के अगर हम देखें तो आ गया मेरे पास 127। तो हमको चाहिए m का वैल्यू चाहिए, क्योंकि दोनों 198 है टोटल। 198 में से 127 को अगर हम घटा दें, 127 को अगर घटा दें तो हमारे पास बचता है 12 × 7 = 19, 51 बचेगा। कोई डाउट है। 12 × 7 = 71, यानी कितना बच रहा है हमारे पास 71। अब कहने का मतलब m का जो वैल्यू रेशियो में 71 आया है, इसका मतलब है कि 71 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो 71 का मल्टीपल कौन होगा, 994 हो गया आंसर। ठीक, अब देखिए कैसे निकालेंगे। ऐसे 198 तो मेरा टोटल अमाउंट है। इस टोटल अमाउंट का जो वैल्यू दिया हुआ है 27
52 दिया हुआ, 27 72 दिया हुआ है, देखिए है ना 27 72 है ना 27 72, ठीक है 27 72। इससे ही कटेगा 14 बार में, कितना बार कटेगा 14 बार में, कोई डाउट नहीं, कितना बार कटेगा 14 बार में। और हमसे पूछा गया एम का वैल्यू, तो एम मतलब 71 से गुना हो जाएगा, 71 गुने कितना 14, लास्ट में 4 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, आगे बढ़ेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखिए चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 23 नंबर पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? 23 बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। 23 देखिएगा, ए बी सी का रेशियो दे दिया है, इसका वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर रेशियो लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो मेरा 12 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। 12 4 से कटेगा 3 बार में, 4 बार में और 2 बार में, 3 4 2 बार में, ठीक है। अब ए बटा बी, ए हमारे पास कितना है 3, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 4 रेशियो बी बटा सी, मतलब 4 बटा कितना हो जाएगा सी कितना है 2, इससे ही कट जाएगा तो 2 अनुपात कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्रॉस गुना हो जाएगा तो 3 बटा 8, तो 3 बटा 8 हमारे पास जो ऑप्शन में आना चाहिए इसी को देखना है, 3 और 8, ठीक। ऐसे हम पूरा कैलकुलेशन कर ही देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, समझिएगा, ऐसे बनाना आसान है। देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर होता है 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2। एलसीएम हम 12 ले लिए, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 6। और मुझे बताना क्या है ए बटा बी, ए हमारे पास कितना है 3, बी कितना 4, यानी 3 बटा कितना हो जाएगा 4। कोई डाउट है, समझ में आया? ठीक, अब देखिए 3 बटा कितना आ गया 4, फिर बी बटा सी कितना दिया हुआ है, बी बटा सी, बी हमारा निकला है 4, 4/6, ठीक। ई कटेगा 2 बार में, ई कटेगा कितना बार में 3 बार में, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 8, 9 8 का रेशियो आना चाहिए, तो 9 8 का एक ही हमारे पास ऑप्शन में है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। इस 24 को कैसे बनाएंगे देखिएगा, यहाँ है 24 नंबर। एक तो सबको जोड़ के 2 कॉमन लेकर सबको भाग लगाना कर सकते, एक ही काम। एक यह काम मेरा समझिए कि जहाँ जहाँ ए है उसको जोड़ेंगे, हाँ, जहाँ जहाँ ए है उसको जोड़ेंगे, जिसमें ए नहीं है उसको घटाएंगे, तब ए का वैल्यू निकलेगा। चलिए ए का वैल्यू निकालते हैं। 6 5 11 में से 7 जाएगा, 7 5 12, ऐसे देखिए 6 5 11, 11 में 7 जाएगा तो 4, 4 का आधा 2, सब का आधा कर देंगे। बी का निकालना है, बी वही वाला, इसमें बी है, जोड़ते हैं। 7 5 12 का आधा 6, 6 का आधा 3। अगर हम सी का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं, इसको जोड़ेंगे, 7 6 13, 13 में से 5 गया 8, 8 का आधा 4। कोई डाउट है नहीं? अब यहाँ देखिए, यहाँ निकालना है, एक जगह 2 आया है तो 2 दूना 4 माइनस 9 प्लस 4 सी, यानी सी 4 चौका 16, 16 4 20, 20 में से 9 गया, कितना बच जाएगा 11। बात समझ में आया? क्वेश्चन में दिया हुआ 66, एक का वैल्यू कितना आ गया 6, एक का वैल्यू 6, तो सी का वैल्यू कितना जाएगा 6 चौका 24, यही मेरा आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25 है। ठीक, अब 25 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे इसको बात भी ध्यान से समझना है। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का वैल्यू इतना है, ए बी सी का वैल्यू 27 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यही निकालना है। कोई डाउट नहीं, व्हाट विल बी द वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। जब रेशियो में पूछा गया था हमारा इसका कोई काम नहीं है, बात समझ में है? जब रेशियो में पूछा गया तो इसका मेरा कोई काम नहीं है, हमको सिर्फ रेशियो निकालना है, काम खत्म। मतलब ए बी सी निकालेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ए का वैल्यू निकालेंगे, जोड़ देंगे ए वाला को, 7 6 11 में से 7 5 12, 12 में 6 गया 6, 6 का आधा 3। अगर बी का वैल्यू निकालें, 7 6 13 में से 8 मतलब 4। अगर सी का वैल्यू निकालें तो इसमें से 6 5 11 मतलब 4 मतलब 2। ठीक है, 1/a मतलब 1/3 और 1/4, यानी 4 इधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, मतलब 4 3 का रेशियो मेरा हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन इतना फास्ट कैसे कैसे बना लेते हैं, बस इसी तरह माइंड लगाना है आपको, आपसे भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। थोड़ा सा वक्त दीजिए, समय दीजिए, अपने आप जज्बात बदल जाएगा, वक्त बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आ जाइए, हम आपको देते हैं, क्वेश्चन नंबर है 26। ठीक, अब देखिएगा
क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी दे दिया है, ए प्लस बी प्लस सी दे दिया, भी रेशियो दिया, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको ठीक ठाक कर लीजिए तब निकालना आसान हो जाएगा। बी बटा है हमारे पास ए सी और सी बटा है हमारे पास है ए बी। एलसीएम लेंगे तो ए बी सी एलसीएम हो जाएगा, ठीक। तो ए बी सी हो जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। मतलब मेनली हमको इसी का आंसर निकालना, नीचे वाला का तो कोई वैल्यू रहा नहीं। बात समझ में आया। स्क्वायर निकालना तो सब किसी न किसी का स्क्वायर होगा। तुम कहो सर 65 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 75 किसी का स्क्वायर नहीं होता, दो हमारे पास ऑप्शन मिले जो किसी न किसी का स्क्वायर होता है। तब ए बी सी का वैल्यू जरूरी है। ए बी सी का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, देखिए इसमें है जोड़िए, 19 में 36, 36 में से 13 जाएगा, है ना। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 6 35, 35 में से 13 जाएगा, 35 में से 13 जाएगा, कितना हो जाएगा 22। अब 22 का 11, 22 का स्क्वायर 121, ठीक। अगला क्वेश्चन बी वाला को देख लेते, क्योंकि बी से ही हमको पता चल जाएगा। बी और बी इसमें दोनों जोड़े, ये हो गया हमारे पास कितना 32, 32 में 16 जाएगा, 16, 16 का आधा 8, 8 का स्क्वायर 64, यह आंसर होगा, ना कि यह आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन जोड़ 27 नंबर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी सेम करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो पहले हम ए स्क्वायर का अगर हम वैल्यू जो भी निकालें, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो जोड़ेंगे, देखिए 34 में और 55 को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 79, कितना हो गया 79, और माइनस करेंगे 61, बच जाएगा 28, कितना बच जाएगा 18 बचेगा, कितना बचेगा 18, और 18 का आधा कितना हो जाएगा 9। आपको बताया था जोड़ के भागल भी लगाते हैं दूसरे, तो ए स्क्वायर आ गया, मतलब ए का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। अगर हम बी स्क्वायर का वैल्यू निकालें, अगर हम बी स्क्वायर का वैल्यू निकालें तो कैसे निकलेगा, इसमें बी है जोड़िए, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 95, 95 में से 45 जाएगा तो बचेगा 50, 50 का आधा 25, और 25 मतलब कितना हो गया बी का वैल्यू 5, ठीक। अगर हम सी स्क्वायर का वैल्यू निकालें तो देख लीजिए, यहाँ सी है, इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा 106, कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा, जिसमें से हमको घटाना है 34, कितना घटाना है 34, तो हमारे पास आ जाएगा 72, 72 का आधा कितना होता है 36, 36 का मतलब कितना आ गया 6 हो गया। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, हमको निकालना है बी माइनस ए, मतलब 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, ठीक है रेशियो। फिर सी माइनस बी मतलब 1, ठीक। तो ऐसा कौन ऑप्शन में है 2 1, यही आंसर, और कोई तो होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, इसको भी ध्यान दीजिए। ए बी सी सब रेशियो में निकालना है, तो पहले हमको ए बी सी निकलेगा तभी ना कोई उपाय करेंगे क्या। चलिए कोई बात नहीं, ए बी सी निकालने का प्रयास करते हैं हम, ए बी सी निकालने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम जोड़ते हैं, इसको अगर हम जोड़ते हैं, ए प्लस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए, तुम कहो सर इससे ही कैंसिल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहोगे सर सी से सी कैंसिल, बच गया हमारे पास 2b, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, 2b बच गया। और इसको जोड़ दिया 8 7 कितना हो गया 15, मतलब 2b का वैल्यू कितना आ गया 15, ठीक। अब हम इसको और इसको जोड़ लिया, अब इसको जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ने के बाद देखो क्या बच रहा है हमारे पास, इसको जोड़ने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, इस बात को समझना। सी से ए तक कट जाएगा, बी से 20 कट जाएगा, क्या को सी बच जाएगा 2c बच जाएगा, मतलब जोड़ दिए 713। अगर हम इसको और लास्ट वाला पहला और लास्ट को जोड़ते हैं तो कहोगे सर बी से तो बी कैंसिल हो जाएगा, सी से कैंसिल, ए बच जाएगा, ये बचेगा 8 6 14, ठीक है। ए का वैल्यू आ गया 14। तुम कहो सर सबको अगर हम रेशियो में लिखेंगे तो 2 से 2 तक कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास सिर्फ यही बचेगा। बात समझ में आया। हमको निकालना है 1/a 1/b 1/c। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 14, अब बी का वैल्यू आ जाएगा 1/ कितना 15। इसको क्रॉस गुना कर देंगे तो ये 15 और कितना का रेशियो आना चाहिए 14 का, मतलब पहले बड़ा दूसरा छोटा, पहला बड़ा दूसरा छोटा, पहला बड़ा दूसरा छोटा, ये तो पॉसिबल नहीं है। पहला बड़ा दूसरा छोटा, पहला बड़ा दूसरा छोटा, 12 13 14 का ये तो मल्टीपल हो नहीं सकता। अब कटने वाला होना चाहिए 15 और 14 से, 15 का टेबल में आना चाहिए और 14 के टेबल, 14 के टेबल में ये आएगा नहीं, 14 के टेबल में यही आएगा, बस हो गया। अगला क्वेश्चन
18 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, समझिए। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कितना, 29। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि P बट्टा Q R बट्टा T है। ये कंसेप्ट समझिएगा। अगर मान लेते हैं कि A है, या कोई अंक ले लेते हैं, सबसे बढ़िया अंक पे समझते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं 5/9, 5/9 बराबर हो जाएगा 10/18 का। क्या सही है कि गलत है? सही है। तुम कह दोगे सर 15 ले लीजिए 27, सही है कि गलत है? सही है, क्योंकि देखो इसी रेशियो में हम सेम से गुना कर रहे हैं। अगर हम सेम इसको ऐड करते हैं तो रेशियो सेम हो जाएगा, कोई अंतर नहीं होगा। 5, 10 और कितना है हमारे पास 15। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 9, 18 और कितना आ जाएगा 27। कॉमन ले लेंगे 5 तो हमारे पास आ जाएगा 1, 2 और कितना आ जाएगा 3। इसमें से कॉमन ले लेंगे 9, 1, 2 और 3, इससे ही कट के देखिए कोई अंतर पड़ा नहीं। मतलब जितना घटाएंगे, जो काम ऊपर करेंगे वही काम नीचे करेंगे। ऊपर जोड़ेंगे तो नीचे भी जोड़ेंगे, ऊपर घटाएंगे तो नीचे भी हम घटाएंगे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सर P अब यहाँ जो लिखने का तरीका क्या दिया है, देखिए P/Q बराबर R/S बराबर T/U, मतलब P/R/T सब आपस में इक्वल है ना, और सब आपस में इक्वल, जिसका वैल्यू 2/5 सब लिया है कितना 2, अगर हम यहाँ पर 2 बैठाएंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 4, 3, 7 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? सिर्फ 2 बचेगा, नीचे 5 बचेगा, मतलब 2/5 बचेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब 30 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए P/Q R/इतना दे दिया, इतना दे। देखिए अब इसमें भी वही 5 दे दिया, 5 का Q 125, यहाँ भी 125, यहाँ भी 125 कॉमन हो जाएगा। 2 का Q 8 कॉमन, मतलब 125 बटा कितना हो जाएगा 8, 125 बटा कितना हो जाएगा 8, 125 बटा 8 होता है 15.625। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। जैसे यहाँ दिया हुआ A/B C/D दिया हो ना, इसको लिख सकते हैं A/B बराबर C/D। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A/C बराबर B/D। ऐसा ऑप्शन हमारे पास नहीं दिया, दोनों को ऐड कर दिया है। A+B बराबर हो जाएगा C+D के बराबर हो जाएगा। देखिए यही ऑप्शन हमारे पास होगा A+B C+D का। देखिए A+B C+D है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कैसे बनाएंगे। क्या गया A/B B/C C/D है ना। AD इन टर्म ऑफ B और C, BC के टर्म में बताना इज इक्वल टू क्या होगा, ये दिया BT के टर्म में दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस सब को अगर हम x के बराबर करें, समझने वाली बात है, अगर हम सब को A/B B/C और C/D सबको हम किसके बराबर में x करें, और हमको लाना है A/D। A/D इसी टर्म पे आएगा, जब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में तो आ जाएगा। इसके लिए भी A है, इसके लिए भी x है, इसके लिए भी x है, तो तीनों को x क्यों हो जाएगा। इस सब में अगर हम मल्टीप्लाई का अगर साइन कर दें, गुना का साइन कर दें अगर, तो सर B से B कट गया, C से C कट गया, मतलब A/D, और यहाँ आ जाएगा x3। तुम कहो सर x3 कुछ भी नहीं है, BC के टर्म में है तो BC भी है, CD भी है और A भी है, जो टर्म में कहेगा वही बात हो जाएगा। x को BC के टर्म में तो BC लिख सकते हैं, अब बटा में Q है तो इसके माथा पर Q हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, दिल खुश हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कहा गया A1/B1 A2/B2 A3/B3 है ना, लिखो इसका सॉल्यूशन करना है। अब देखिएगा यहाँ सब का वैल्यू 9 है। अब थोड़ा सा समझदार बनिए। देखिए अगर हम सब को ऐड कर देते यही टर्म आएगा, ऊपर नीचे में सब में, इसमें 5 से गुणा, इसमें 6 से, इसमें 7, सब तो बात हो जाएगा। हमको यहाँ से ला कर यहाँ लिख दिया, और यहाँ से ला कर यहाँ भी तो ला सकते हैं। जब यहाँ से ला कर यहाँ लाएंगे तो स्क्वायर हटेगा, तो रूट में आ जाएगा 9 का कितना 3, 9 का कितना आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू भी 3, इसका वैल्यू भी 3 और इसका वैल्यू कितना 3। तो यहाँ जो दिया हुआ है A1/B1 यह 3 दिया हुआ है, प्लस यहाँ A1 2 बार B2 मतलब 3 गुना 3 3 तिहाई 9, यहाँ 3 तिहाई 27, यानी हो जाएगा हमारा 39। ऐड कर देंगे तीनों। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर आइए, 34 नंबर।
यह दिया हुआ हमको इसका निकालना है, चलिए निकालिए, सॉल्व कीजिए। जय श्री राम। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यहाँ 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 ये सब दिया हुआ, इस सबको ऐड कर देंगे ऊपर वाला को। ऊपर वाला को जैसे ही ऐड करेंगे, अगर हम सबको ऐड करना शुरू करते हैं और सर सी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। बचेगा कि नहीं बचेगा? और नीचे भी लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी, नीचे वाला कट करेंगे, ए करेंगे। अगर हम 0 के बराबर में देते तो इससे यह पता चलता 0/0 अनडिफाइंड हो जाता है। बात समझ में आया? इसलिए यहाँ 0 बराबर नहीं, यह नहीं होगा, ए प्लस बी इक्वल टू नॉट 0। बात समझ में आ गया? तो आगे की ओर बढ़ते, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है तुम्हें? अब देखिए जब एक आ गया मतलब इसका 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 सब के बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है तुम्हें? अब देखिए ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए निकालना है ना? हम लिखते हैं ए प्लस बी माइनस सी बटा सी, है ना? ए अब बराबर लिख देते हैं 1। तो इसको अगर उधर फेंकते हैं तो ए प्लस बी माइनस सी, अब बराबर क्या हो जाएगा? सी। मतलब ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 2c, क्योंकि सब 1 के बराबर हो जाएगा। ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अगला टर्म की ओर आते हैं हम लोग। तो ए माइनस बी प्लस सी बटा हो जाएगा हमारे पास बी बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, तो बी माइनस वाला उसके बाद जाएगा तो 2b हो जाएगा ना। ए प्लस सी बराबर हो जाएगा 2b। ठीक, आगे की ओर हम बढ़ते हैं, अगला टर्म में जाते हैं। ए है तो वो तो 2a हो जाएगा, मतलब b प्लस सी बराबर हो जाएगा कितना? 2a हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको निकालना है ए बी बी सी सी ए निकालना सिंपल है। ए बी की जगह हम क्या डाल सकते हैं? 2c डाल सकते हैं, 2b डाल सकते हैं और 2, तो 2 कॉमन तो हो जाएगा हमारे पास। जब 2 कॉमन हो जाएगा ए प्लस ए बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी सी, लेकिन 2 गुना में आ जाएगा तो 8 ना हो जाएगा बबुआ। कितना आ जाएगा? 8। अब बटा में ए बी सी, इससे ही कैंसिल हो गया, बच गया 8। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए यही क्वेश्चन है, अगला बनाइए। कह दिया कि एक्स वाई जेड 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इतना 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 बराबर 2 हो, तो ए का वैल्यू पूछा गया है, ए ज्ञात करना है। ठीक है, जब ए ज्ञात करना है तो समझिएगा कैसे निकालेंगे। अगर ऊपर वाला को जोड़ देते हैं तो ऊपर वाला एक्स प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा? जेड, और नीचे वाला को जोड़ते हैं तो 3x एक्स कितना हो जाएगा? 5x 3y, मतलब सब में आ जाएगा 5 कॉमन आ जाएगा। एक्स वाई और जेड बराबर हो जाएगा 2a, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1/5 बराबर आ गया हमारे पास 2a, तो a का वैल्यू 10 हो जाएगा, 1/10। अगला क्वेश्चन को बनाते हैं 36 नंबर। 36 नंबर आप लोग बना सकते हैं, खुद से बनाई के ट्राई कीजिएगा, सबका क्वेश्चन आंसर आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं 37 नंबर बनाइए। वाह, 37 नंबर तो और मज़ेदार क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। 37 नंबर बनाइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 37 सॉल्व कीजिए, CDS 2019 का क्वेश्चन है, CDS 2019 का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। बनाओ आपको चलिए इसमें बना देते हैं। क्या देखो समझना, कहा गया इफ़ इतना देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा इसका बनाया हुआ। ठीक है, देखिए एक इतना इतना के बीच में कौन सा वैल्यू आएगा जिसमें हमको पुट करना, तो एक काम करना है, वो सबको ऐड करते। अगर हम सबको ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस क्या बच जाएगा? c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है। अगर नीचे वाला को ऐड करते हैं तो 2a 2b 2c, सब में से कॉमन हो जाएगा 1/2 तो क्या वो ऑप्शन में। ठीक है, लेकिन कब आएगा? जब a b c का वैल्यू 0, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 नहीं होगा तब। अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 होगा तो क्या होगा? 0 के बराबर होगा तो क्या होगा?
तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर माइनस सी। अगर ए प्लस सी निकाले तो माइनस बी, अगर बी प्लस सी निकाले तो माइनस, सब में माइनस आ गया। तो तुम कहोगे सर कोई बात नहीं है, ए तो रहने दीजिए आप, बी प्लस सी के जगह पर आप माइनस ए लिख दीजिए, तो यहाँ -1 आ जाएगा। इसके जगह में सब के जगह पर -1 यानी कि 1/2 -1 के। या तुम क्या कर सकते हो, देखो अगर एक बार जोड़े हैं तो एक बार घटा के देखते हैं, तो अगर इसमें से इसको घटाते हैं है ना, तो ए माइनस क्या बचेगा बी, इसमें से इसको घटाते हैं है ना, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस क्या बच जाएगा ए, बी माइनस ए बचेगा। ए माइनस तो बी होगा ही हमारे पास, इसमें से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस क्या बच जाएगा बी, इससे ही कट जाएगा, सीधे कट जाएगा -1। मतलब यहाँ भी किसी को भी किसी में से घटाएंगे तो डिफिनेट है -1 ही आएगा। मतलब 1/2 और -1 के बीच में आंसर आएगा। आंसर सी, ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2 और -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइए 38 नंबर। क्वेश्चन को बनाते हैं। z/x-y 2z + x/y इतना इतना इतना, तो x/y/z। देखो जब तक x/y/z का रेशियो नहीं आएगा तब तक आप कैसे पुट कर पाओगे, ये भी बात सही है, बिल्कुल सही है। कैसे निकालेंगे, तो एक ही हमारे नज़र आता है कि एक बार जोड़ के देख लेते हैं सबको, ऊपर को और नीचे वाला को भी जोड़ के देखने पर जोड़ आ रहा 3z और 3x, मतलब 3 कॉमन हो जाएगा ना, x + z। ठीक, यहाँ देखने x + z, ठीक है, यहाँ भी x प्लस के, ओहो x प्लस x और z है। ठीक, यहाँ भी 3 कॉमन हो रहा है, ये z होना चाहिए है ना, x और z होना चाहिए। ठीक है, इस ऐसे भी कोई बात नहीं है, y से y कैंसिल हो जाएगा तो कोई x से z बचेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, इससे ही कैंसिल, मतलब 3 आ गया। मतलब यहाँ सबको जोड़ने पर ये सब का वैल्यू कितना कितना के बराबर आ रहा है, 3 के बराबर आ रहा है। कहने का मतलब है ऐसे z/x - 2y बराबर 2z + x बटा हो जाएगा हमारे पास 2y बराबर 2x/z बराबर हो जाएगा कितना 3। सब 3 के बराबर हो गया। चलिए सब 3 के बराबर हो गया। देखिए यहाँ से करने पर हमको z और x और y 3 गो फ्रैक्शन और जहाँ 2 गो हो जाएगा काम चल जाएगा। हम इसके बराबर में अगर करते इससे फ़ायदा होगा। देखो 2x/z बराबर हो जाएगा हमारे पास 3/1, कुछ नहीं है तो। ठीक है, अगर 2 यहाँ आ जाएगा तो x/z का जो अनुपात हो जाएगा हमारे पास 3:1। इससे फ़ायदा होगी, x और z का वैल्यू हमें पता चल गया। ठीक, अगर हम यहाँ पे डालते हैं z के जगह पे कितना 1 और x के जगह पे हम डालते हैं कितना 3 - 2y बराबर हो जाएगा 3, गुना करो 3 तिहाई 9 - 3 दूना 6y बराबर कितना हो जाएगा 1। अगर इसमें से y का वैल्यू निकाले हम, ठीक है, तो इधर आके घट जाएगा ना, इधर आके घटेगा यानी -8 और -100 यानी हो जाएगा, देखो 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, इधर कितना आ गया 1। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। 3 अच्छा यहाँ 2 है ना, तो 3/2 ना हो जाएगा बच्चा, 3 बटा कितना हो जाएगा 2 का रेशियो, 3/2 का रेशियो। मतलब z की जगह हमको कितना डालना हो 2, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2। बात समझ में है। देखिए 3 6 यहाँ आ गया 2। अब हमको y का वैल्यू निकालना है, तो ये आके इधर घट जाएगा या इधर जाएगा घट जाएगा, यानी 7 बटा कितना आ जाएगा 6। बात समझ में है, y का वैल्यू आ गया 7/6 और हमसे निकालना है किसका है x + y + z बटा z। तो हमारे पास x का वैल्यू कितना है 3 प्लस y का वैल्यू है 7/6 और z का वैल्यू कितना 2। अब बटा में हमारे पास z का वैल्यू कितना है 2। एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। बात समझ में आया। ये 2 पर चला जाएगा तो 6 दूना क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ऐड करके देख लीजिए 6 3 18, 7 और 6 दूना 12, 7 और 2 9 और 9 8 17, मतलब 37 कितना है 37/12। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे समझिएगा। यहाँ देखने के बाद हमको ये पता चल रहा है कि ये दोनों को जोड़ने के बाद में 5 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो y से y कट जाएगा, बचेगा मतलब x -
जेड, वह किसके बराबर हो रहा है, जेड माइनस किसका, के बराबर हो रहा है। हमको जेड रेशियो बताना है। अगर हम के को एक जगह कर लें और 2z को ऐसे ही रहने दें तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा x प्लस क्या, के बराबर हो जाएगा 2z। ठीक है, अगर हम लिखे जेड रेशियो x प्लस के का वैल्यू अगर हम निकालें तो 1 बटा क्या बन जाएगा, 2, यानी एक रेशियो कितना आ गया, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ।